नामक स्थान पड़ता है, नामक शहर पड़ता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रफीक मुक्कल जी इसके खोजकर्ता थे। आगे हम बात करते हैं दायमाबाद। तो दायमाबाद कहां पर पड़ता है? ये आपका कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे पर पड़ता है। खोजा किसने था? तो धालेकर महोदय के द्वारा इसको खोजा गया था। और याद रखना है, दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा था? तो आपका दायमाबाद था। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है? नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मोर एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और ऐसी कितनी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ठीक, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक था? 1750 ईसा पूर्व तक था। कहाँ तक था? 1750 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ कई अन्य आपके जो सभ्यताएं हैं वो भी विकसित हुई थी। तो हर सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो टोटल कितनी थी? 4। पहली कौन सी है? तो लिखेंगे पहली, देखो यहाँ पर लिखेंगे सभ्यता का नाम, साथ में लिखते चलेंगे सभ्यता का नाम। और इसके बाद सभ्यता के बाद लिखेंगे नदी, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। और नदी के बाद लिखेंगे इसका क्षेत्र क्या था, कहाँ पर ये विकसित हुई है। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट एक साथ लिखते चलेंगे। तो टोटल सभ्यताएं थी 4। पहले है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो दजला और फरात नदी। दजला व फरात नदी के किनारे कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये कहाँ पर विकसित हुई? क्षेत्र था इराक क्षेत्र में। कहाँ पर? इराक। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। टिग्रिस और यूफ्रेटस व यूफ्रेटस। ठीक है, यूफ्रेटस 2 नदियां थी, टिग्रिस यूफ्रेटस, या इसी को कहते हैं दजला और फरात नदी। कहां पर क्षेत्र है? इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। दूसरी आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC सभ्यता। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। क्षेत्र के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पिया वर्ड से याद रखना। P से हो गया पाकिस्तान, I से हो गया इंडिया, I से हो गया इंडिया, और A से हो गया आपका अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान। फिर इसके बाद में आती है तीसरी सभ्यता। कौन सी थी? तो तीसरी सभ्यता है आपकी मिस्र की सभ्यता। कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे थी? तो नील नदी के किनारे पर थी। कहां पर? नील नदी के किनारे। और ये कहां पर थी? मिस्र यानी इजिप्ट में, मिस्र नामक देश में थी। ठीक है, कौन से देश में? मिस्र नामक देश में, वर्तमान में इसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र में ये विकसित हुई थी। और चौथी सभ्यता है आपकी चीनी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? चीनी सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो हुआंग नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हुआंग नदी के किनारे ये विकसित होती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं हुआंग नदी क्षेत्र कहां पर है? तो चीन। कहां पर है? चीन। तो ये आपकी टोटल 4 सभ्यताएं विकसित हुई हैं। कितनी सभ्यताएं हैं? टोटल 4 सभ्यताएं विकसित हुई हैं। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के किनारे, इराक नामक स्थान पर पड़ती है क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। क्षेत्र कौन सा है? सिंध क्षेत्र, जिसे हम लोग कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। पिया वर्ड जो मैंने लिखा है, इसका एक रीजन है कि ये जिस क्रम में लिखे हुए हैं वो अपने क्षेत्र के अनुसार हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्र पाकिस्तान में, फिर इंडिया में, फिर अफगानिस्तान में। फिर इसके बाद आपका आता है मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे, मिस्र नामक देश में यहाँ पर पड़ती है। चीनी सभ्यता हुआंग नदी के किनारे, और यहाँ कहाँ पर? चीन में। हुआंग नदी को ही चीन का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुआंग नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नोट पॉइंट की। तो नोट पॉइंट आपको याद रखना है, एक नोट पॉइंट है आपको याद रखना है। ठीक है, इसी जो आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसी सभ्यता को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता को। मेसोपोटामिया की सभ्यता को एक हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुमेरिया की सभ्यता। क्या कहते हैं इसे? शुमेरिया की सभ्यता। शुमेरिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अन्य इसका नाम हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी को हम लोग कहते हैं सुमेरिया की सभ्यता। और लिख लेंगे यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, यह सबसे
प्राचीन सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता अगर आपसे पूछ ले, प्राचीन सभ्यता है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तो याद रखना आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सुमेरिया की सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आईबीसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी विशेषता है, जैसे पहला पढ़ेंगे, यह दूसरी सबसे पुरानी विशेषता थी, यह दूसरी सबसे पुरानी विशेषता थी, दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता थी, यह दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कौन सा, यह शहरी सभ्यता थी, यह शहरी सभ्यता थी, यह शहरी सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है। तीसरा इसका विस्तार, अभी मैंने बताया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो विस्तार में मैंने 2 पॉइंट बताया, पिया, एक पॉइंट ये बताया पिया, पी से हो गया पाकिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान, आई से हो गया इंडिया और ए से हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये आपके 3 क्षेत्र हो गए, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र हो गया। अगर मैं यहीं पे बात करूं विस्तार, ये तो ये दे रखा है विस्तार कि कौन कौन से क्षेत्र थे, कहां पर थे। अब अगर मैं यहीं पे विस्तार में मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहां था, तो पूरब हो गया, पश्चिम में कहां तक फैला था और उत्तर में कहां तक फैला था और दक्षिण में कहां तक फैला था। तो याद रखना है पूरब में कहां तक फैला हुआ था, तो पूरब में एक पॉइंट पड़ता था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आलमगीरपुर। कहां पर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में ये फैला हुआ था, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा याद रखना है आपको, सुतकांगेडोर। कौन सा है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पर, बलूचिस्तान। कहां पर पड़ता है, बलूचिस्तान, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में। यहां पर ये पड़ता है। उत्तर में कहां पर पड़ता है, तो सोरतुजई में। कहां पर पड़ता है, सोरतुजई में, सोरतुजई में। कहां पर पड़ता है, उत्तर में। और ये कहां पर पड़ता है, अफगानिस्तान में। कहां पर पड़ता है ये पॉइंट, अफगानिस्तान में। दक्षिण में कहां पर है, दायमाबाद। कहां पर पड़ता है, दायमाबाद में। दायमाबाद यहाँ पर पड़ता है। दायमाबाद कहाँ पर पड़ता है, उत्तर कहाँ पर पड़ता है आपका, भारत के महाराष्ट्र में पड़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बताइएगा कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका भारत में उत्तरी पॉइंट कौन सा था, उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, सबसे उत्तरी क्षेत्र भारत में आपको बताना है। तो भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट कहाँ, उत्तरी आपका जो क्षेत्र था वो कहाँ पर था, मांडा। कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया, मांडा। और मांडा कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये पूरा विस्तार था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका प्रसार था कहाँ से, पूरब में आलमगीरपुर में, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, सोरतुजई अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उत्तर में अगर देखो उत्तर में पूछे, भारत में पूछे तो मांडा आपको बताना जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में पूछे तो दायमाबाद महाराष्ट्र में आपको बताना। हम लोग आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से थे। तो जिसमें पहला शहर आता आपका हड़प्पा। कौन सा शहर है आपका, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था, तो रावी नदी के किनारे ये शहर खोजा गया था। क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र लिखेंगे पंजाब। कौन सा पंजाब है, तो ये भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, कौन सा आपका है, पंजाब है आपका। और किसने खोजा था, तो नाम लिखेंगे किसने खोजा था, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, साहनी के द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब खोजा गया था, तो लिखेंगे 1921 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में ये खोजा गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस समय जब ये शहर खोजा गया, तब इस समय जो आपका पुरातत्व विभाग का विभाग होता है उसका अध्यक्ष कौन था, तो इस समय पुरातत्व विभाग का, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष लिखेंगे इस समय कौन था, तो उसका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल,
सर जॉन मार्शल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। यही मैं बात करूं पुरातत्व, पुरातत्व से जो संबंधी शब्द है सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1856 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? ठीक है। अगर मैं बात करूं खोजा, देखो स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है सबसे पहले, तो इसकी मैं बात करूं पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, कब होती है? ये होती है आपका 1861 ईस्वी में। कब होती है? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है पुरातत्व विभाग की। तो किसने की थी? तो याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम में 1600 देखो 1856 में सबसे पहले इन्होंने ये शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पुरातत्व विभाग में ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कनिंघम ने। और इसके बाद पुरातत्व विभाग की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1861 ईस्वी में। जब 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज हुई तो उस समय आपका अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं, अब यहां पर एक पॉइंट और है कि जो सबसे पहले शहर खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। तो लिखेंगे इसी वजह से सबसे पहला शहर खोजा जाने की वजह से इस शहर के नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम पड़ जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम पड़ जाता है हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, क्या कहते हैं? हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर कौन सा था? तो आपका हड़प्पा था, इसलिए इसको कहा गया हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर है? क्यों कहा गया ये समझ में आ गया। ये दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगर मैं यहीं पे पूछूं कौन सी नदी, तो सिंधु नदी। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। नदी हो गई सिंधु नदी। क्षेत्र कौन सा है? तो सिंधु क्षेत्र। कौन सा हो गया? सिंध क्षेत्र। यहां पर लिखेंगे कौन सा क्षेत्र है? सिंध क्षेत्र हो गया। अगर यहीं पर मैं बात करूं खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता लिखेंगे कौन थे? तो खोजकर्ता लिखेंगे कौन थे? ये आर.डी. बनर्जी। क्या नाम था? आर.डी. बनर्जी। राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी खोज हुई थी। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कब खोजा गया था, तो लिखेंगे कब? 1922 में। कब खोजा गया था? 1922 ईस्वी में ये खोजा गया था। ठीक है, खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला पूछा गया क्वेश्चन है। मृतकों का टीला क्या होता है? मृतकों का टीला, ये इसका अर्थ होता है। क्लियर है इतनी चीज? और अगर मैं बात करूं सिंधु क्षेत्र कहां पर पड़ता है, तो याद रखना सिंधु क्षेत्र कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधु क्षेत्र कहां पर पड़ता है? तो ये क्षेत्र पड़ता है आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्षेत्र हो गया जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। तीसरा मैं बात करूं लोथल। लोथल आपका शहर आता है, कौन सा है? लोथल शहर। लोथल शहर। ठीक है ना। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ये स्थान, ये शहर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। खोजा किसने था? तो लिखेंगे खोजकर्ता में एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया था। एस.आर. राव के द्वारा ये शहर खोजा गया था लोथल। और लोथल एक क्या है आपका? एक बंदरगाह है। क्या है आपका? लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, लोथल बंदरगाह है ये। ठीक है, लोथल एक क्या है? बंदरगाह था। ये बात करते हैं कि सिंधु घाटी के जो आपके और अन्य शहर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगला आता है आपका कौन सा? रोपड़ शहर। कौन सा? रोपड़। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। कहां पर यह क्षेत्र पड़ता है? तो पंजाब में। खोजा किसने था? तो वाई.डी. शर्मा के द्वारा इसको खोजा गया था। फिर अगला पड़ता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर पड़ता है। कहां पर पड़ती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का याद रखेंगे कौन सा सबसे पूर्वी था? कौन सा आपका क्षेत्र था? पूर्वी क्षेत्र है। सबसे पूर्वी क्षेत्र है आपका। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है ये आपका। सबसे पूर्वी क्षेत्र आपका आलमगीरपुर है। हिंडन नदी यूपी में पड़ता है और इसके खोजकर्ता कौन थे? वाई.डी. शर्मा के द्वारा ये भी खोजा गया था। फिर अगला पड़ता है कालीबंगन। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कहां पर? राजस्थान में। और खोजकर्ता कौन थे? ए.एन. घोष। कौन थे? ए.एन. घोष के द्वारा खोजा गया था। क्या नाम था? कालीबंगन। और इसका अर्थ लिख लेंगे, पूछा गया है। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां।
काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, चूड़ियाँ, ये इसका क्या होता है, अर्थ होता है। अगर आपसे पूछे कालीबंगन का अर्थ, काले रंग की चूड़ियाँ। आगे हम बात करते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ पर पड़ता है, सिंधु क्षेत्र, यानी कि नदी कौन सी है, सिंधु नदी, और क्षेत्र कौन सा है, सिंधु क्षेत्र पड़ता है। किसने खोजा था, तो एनजी मजूमदार के द्वारा इसको खोजा गया था। फिर अगला पड़ता है आपका बनावली। बनावली आपका कौन से, बनावली घग्गर नदी के किनारे पर पड़ता है, हरियाणा में, और आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। एक पॉइंट यहाँ से और याद रखना है, अभी आगे पढ़ाएंगे। बनावली वो क्षेत्र है जहाँ से सबसे पहले सबसे ज़्यादा काहे के साक्ष्य मिलते हैं, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बनावली से, ठीक है। तो ये भी आगे पढ़ेंगे कौन से साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में आगे। पड़ता है राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे ये आपका राखीगढ़ नामक स्थान पड़ता है, नामक शहर पड़ता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो रफीक मुक्कल जी इसके खोजकर्ता थे। आगे हम बात करते हैं दायमाबाद। तो दायमाबाद कहाँ पर पड़ता है, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे पर पड़ता है। खोजा किसने था, तो ध्वालेकर महोदय के द्वारा इसको खोजा गया था। और याद रखना है, दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा था, तो आपका दायमाबाद था। कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और ध्वालेकर के द्वारा इसको खोजा गया था। अगला है सुदकांगेडोर। ये दस्त नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। खोजा किसने था, तो आर.एल. स्टेन के द्वारा, आर.एल. स्टेन के द्वारा इसको खोजा गया था। और मैं बात करूं सुदकांगेडोर की, तो सुदकांगेडोर आपका क्या था, तो सबसे आपका पश्चिमी पॉइंट था। सबसे पश्चिमी क्षेत्र आपका, यानी पश्चिमी बिंदु कौन सा था आपका, सुदकांगेडोर था, जो दस्त नदी के किनारे बलूचिस्तान में था, और आर.एल. स्टेन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया। धौलावीरा, धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे है, भद्दूर नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, भद्दूर नदी के किनारे। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और खोजा किसने था, तो जेपी जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था। किसने खोजा था, जेपी जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये प्रमुख आपके सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे जिनको खोजा गया था। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े शहर कौन से थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थल कौन से थे, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्थल आता है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, राखीगढ़। ये कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और अल्लादीन्हो, ये तीनों के तीनों कहाँ पर पड़ते हैं, तो याद रखना ये तीनों के तीनों शहर कहाँ पर पड़ते हैं, स्थल कहाँ पर पड़ते हैं, पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ते हैं, पाकिस्तान में। फिर लास्ट में आता है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। यानी पहला और आखिरी वाला ये भारत के स्थल हैं, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा आपके कहाँ पर हैं, तो ये पाकिस्तान में सबसे बड़े स्थल हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे पर है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है। काहे के लिए, देखेंगे किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। जिन स्थलों के बारे में लास्ट में अगर आपको दड़ो क्या आ जाए, दड़ो आ जाए या दारो आ जाए, तो याद रखिएगा, दड़ो या दारो आ जाए तो समझ जाइएगा वो कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पर ये विकसित हुई हैं। और क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो सिंधु क्षेत्र, ठीक है। जैसे आ गया आपका सिंधु क्षेत्र आ गया। जैसे आपसे कह दिया गया कि आपको बताना है मोहनजोदड़ो, तो दाड़ो आ गया ना, मोहनजोदड़ो, तो ये कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर, सिंधु क्षेत्र में। जैसे आपका आ गया चनहुदड़ो में दड़ो आ गया ना, तो ये आपका सिंधु क्षेत्र, और कहाँ पर, सिंधु नदी के किनारे। तो ये बेसिक सी छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए, जिनके लास्ट में दड़ो या दारो आ जाए तो वो सिंधु क्षेत्र नहीं, सिंधु नदी के किनारे पर वो विकसित हुए हैं, वहाँ पर वो खोजे गए हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में नई वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।